हेलो गाइस, मेरा नाम मस्तान खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। 97,360 अरब रुपए, 97,360 बिलियन रुपीस का पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ गया है। बिलियंस बिलियंस 97,360 बिलियंस। दोबारा सुने आप, इतना ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ गया है और पाकिस्तान का इस टाइम पे कर्जा रिकॉर्ड 3 सतह के ऊपर पहुंच गया और रिकॉर्ड इस टाइम पे पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड बन गया जो इतना ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है। ये जितना भी कर्जा लिया गया ये पब्लिक ही अदा करेगी ना। मेरी बात सुनो, ये पब्लिक से हर जगह पैसे निकाल रहे हैं। ये तरबूज का किलो इस टाइम 80 रुपए चल रहे हैं, इसको होना चाहिए था अभी 40 रुपए। सही है, ये आवाम के लिए, खाने के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए इसलिए कष्ट कर रहे हैं। अभी इस टाइम जो जिम्मेदार है वो भी रो रहे हैं, जो ट्रक वाले हैं वो भी रो रहे हैं, जो हम बेचते हैं हम भी रो रहे हैं। वजह क्या है? पेट्रोल 425 रुपए 430 रुपए हो गया है। उसकी वजह से हर चीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रही है। हर चीज के ऊपर टैक्स पड़ रहे हैं। बड़ों को जो है सब्सिडी रिलीफ दे रहे हैं। जितना अमीर है उसको बहुत सिस्टम ने बहुत सी रिलीफ देना है, चाहे चीनी में हो चाहे तेल में हो। स्टाके बना रहे हैं उसमें। यार पाकिस्तान की आवाम शुगर मिलें लगी हुई है, बिल्कुल अरबों रुपए उससे बनते हैं। इसका जितना भी सिस्टम है सब सिस्टम बड़ों के लिए, गरीब का कोई नहीं सुनेगा। गरीब के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, उसने घर का बिजली का बिल देना है, गैस का देना है, मुर्गी बढ़ रहा है, गोश्त बढ़ रहा है, हर चीज महंगा हो रहा है। रिलीफ कुछ भी नहीं है आवाम के लिए। सारा के सारा बड़े जो है उसको क्या है, उसको कुछ जरूरत ही नहीं है किसी चीज का। न बिल का कोई पता है, न उसको देना है। मस्जिदों पे बिल आ रहा है, बड़े बड़े दफ्तरों में 1 रुपया बिल नहीं भर रहा है। सरकारी दफ्तर 1 रुपया बिल नहीं भर रहा है। क्यों नहीं भर रहा है भाई? हम गरीब आदमी है, सारा पाकिस्तान का आवाम है, सब बिल भर रहा है। अभी सरकारी दफ्तर बिल नहीं भर रहा है। अभी आपको पता है जो इतना ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर लोन चढ़ गया, इतना ज्यादा जो कर्जा ये आवाम ही अदा करेगी। क्या कहेंगे? अभी कर्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यार ये हुकूमत की नाकामी की वजह से। हुकूमत 75 साल से इधर बैठा हुआ है, हुकूमत कोई और कर रहा है, आप कोई और रहा है। सही है, अगर ये सही सिस्टम में हुकूमत आवे तो ये कर्जा भी अदा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बर्दाश्त भी करेगा आवाम। इस तरह नहीं होगा कि और लौटता जाएगा। और ये तुम जितना भी बता रहे हैं इससे ट्रिपल आवाम ने दिया हुआ है, पता नहीं गायब किधर हो रहा है। आवाम का टैक्स आवाम पे नहीं लगते। आवाम की किधर लग रहा है भाई? यहाँ है पता नहीं कितना अरब का इसका बजट पास होता है। गलियों में नालियों में तुम इधर बारिश हो जाए फिर तुम इधर रोड पे घूमो, पैदल पाँव रखने की जगह नहीं होगा। इतना गाड़ियां बीच में फंस जाती है पानी में। अभी सर्दी आ रहे हैं इंशाल्लाह फिर यही कहानी चलेगा। ऐसा गर्मी में सर्दी में हर चीज कोई सिस्टम नहीं है भाई। पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है, बस गरीब का अलाई ऊपर भरोसा है और कुछ भी नहीं है भाई। सारा रो रहा है, सारा गरीब तंग है, कारोबारी भी है, जितना भी है किराया नहीं भर रहा है भाई। लोग किराए के ऊपर तंग हो रहे हैं। पेट्रोल भी इधर पैदल चला रहा है, पैदल बैग को जला रहा है। क्यों जला रहा है भाई? पेट्रोल का पैसा ही नहीं है। 400 कितना का हो गया? बाहर मुल्कों में कितना का है, इधर कितना है भाई? इधर पाकिस्तान में कोई वो नहीं है गरीब आवाम के लिए। आवाम भी नहीं निकल रहा है भाई, आवाम को निकलना चाहिए भाई। आवाम निकलेगी तो आवाम फिर खाएगी क्या? एक दिन के लिए लोग घर से बाहर निकलेंगे तो लोगों का रोजी रुक जाएगी। आवाम को जितना महंगाई में फंसा वो निकलने के लिए अब भाई वो पेट भरेगा या निकलेगा? तो आप क्या समझते हैं इतना रिकॉर्ड जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है इसका क्या होगा और ये पब्लिक किस तरह अदा करेगी? पहले ही पब्लिक के ऊपर इतने ज्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं और मजीद कर्जा लिया जा रहा है। अभी अभी IMF की तरफ से 1.3 बिलियन डॉलर का इस वक्त लोन लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। ये पब्लिक किस तरह चुकाएगी इतना ज्यादा कर्जा? देखें, पब्लिक तो पहले फटी पड़ी है, महंगाई दिन पर दिन बढ़े आ रही है, हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं, पेट्रोलों पे दिन रात पैसे बढ़ा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पैसे बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर अब देखें टाइमिंग कम कर दी है, मार्केटिंग क्या हाल हुई है। लॉकडाउन लग गया, ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना दोबारा आ गया। इंसान काम से निकले कब, कहीं उसके अलावा क्या काम करे? 9 बजे काम से आए फिर कहीं और काम करने को क्या करे? दिन में गर्मी इतनी, दिन में कैसे बात नहीं निकल सकता। रात में निकले तो सब बंद पड़ा हुआ है। इंसान कहाँ निकले? ना कमाने निकले तो सीधे कमाने नहीं दे लोग, वापसी आओ तो कुछ खरीदने जाओ तो सब बंद पड़ा होता है। इन लोगों ने आवाम को सही से परेशान करा, पता नहीं क्या हुआ। अली भाई आप बताओ। यूनिवर्सिटी रोड देख लो, इतना टैक्सेस ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। रोडों भी तो लगाए ना, लेने को फायदा। एक रोड को बनने में पाकिस्तान के अंदर 15 से 20 साल लग जाते हैं, एक रोड बनने में। अब वो पूरा यूनिवर्सिटी रोड खोद दिया सारा, उस पर हर चीज कर दिया। अब बोले उसका मुआवजा कैंसिल कर रहे हैं। अब उस पर इतना पैसा लगा है, आवाम का ही पैसा लगा ना, गवर्नमेंट का तो ही लगा, आवाम का ही पैसा लगा। उसको तैयार तो करो, मुकम्मल तो करो। अब हमारा रोज का वहाँ से आना जाना है। अब हम जाहिर सी बात है, नौजवान नस्ल हमारी तो कमरे वैसे ही खड्डों से रह गई। अब जाहिर सी बात है आगे फ्यूचर अब हम ही है जो आगे फ्यूचर वाइज करेंगे, तो हमारे तो वैसे ही कमरों में दर्द होगी अभी। और दूसरी बात ये कि जब इंसान कहीं पे जाता है तो मेंटली तौर पे जब फ्रेश होएगा और तरीके से अच्छा आरामदेह सफर करेगा तो अपना फोकस पूरा काम के ऊपर कर पाएगा। रास्ते में लोग थक जाते हैं, मतलब क्या मंजिल पे पहुंच के बंदा क्या करेगा? बिल्कुल सही बात है। अब हम वहाँ जाते हैं, हमारा मुंह मट्टी में या सारा कपड़े मट्टी में। अब वहाँ पे आके देखते हैं, अस्पताल में जाते हैं हम तो वहाँ पे आके देखते हैं, वो बोलते हैं कि साले अपने सारे रोड टूटे में सारा पूरा यूनिवर्सिटी यहाँ से लेके गुलशन तक सारा तोड़ा पड़ा है, कुछ भी नहीं बनाया हुआ उसके अंदर। और काम अभी 2-3 साल से तो हम देखते हुए आ रहे, बोले 5 साल का प्रोजेक्ट था, अब बोलने के 5 साल और लगेंगे। अभी आप क्या समझते हैं इतना ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर रिकॉर्ड कर्जा चढ़ गया है, ये कर्जा भी आवाम के टैक्सों के जरिए अदा करना पड़ेगा, तो इसका पब्लिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी डे बाय डे कर्जा चढ़ता जा रहा है और ये लोन लेते जा रहे हैं। एंड तो हल यही होगा, लोग मरेंगे, बस यही होगा एंड हल, और कोई हल नहीं है इसका।
टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, हर चीज पे टैक्स लगा रहे हैं, कर्जा कुछ भी नहीं उतार रहे, लिए जा रहे हैं कर्जा, उतार कुछ भी नहीं रहे, बस लिए जा रहे हैं ये, और उतार तो 0.0 उतार रहे हैं, कुछ भी नहीं उतार रहे। और जो बंदा कुछ करने के लिए आता है उसको ये लोग वैसे ही बंद कर देते हैं, अंदर कर देते हैं उसको। अभी आपको पता है जो यूएई को $3 बिलियन का लोन वापसी किया गया था यूएई को, और ये यूएई को $3 बिलियन वापसी किए गए, और सऊदी अरब, चाइना और कतर से $5 बिलियन लिए गए। $5 बिलियन का कर्जा लेके $3 बिलियन रिटर्न किए। 2 बिलियन और चढ़ा दिया। वही बात है ना, कर्ज ये नहीं उतार रही, भिखारी बने हुए भाई ये आवाम का। और कर्जा लेके ये नहीं कि आवाम को रिलीफ दें, कुछ भी रिलीफ नहीं दे रहे आवाम को, उल्टा पेट्रोल पे पैसे दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं, और हर चीज पे अभी आटे पे बढ़ा दिए, दालों पे बढ़ा दिए। अब वही बात है, इंसान खाए कुछ ना, अभी जानवर इतना महंगा हुआ है। अभी आपको पता है इंडिया जो है ना दूसरी कंट्रियों को लोन देता है। अभी आप इंडिया का जब भी बजट पास होता है ना, इंडिया नेपाल के लिए, श्रीलंका के लिए, बांग्लादेश के लिए, मालदीव के लिए, इनके लिए एक बजट के अंदर, और अफगानिस्तान के लिए भी बजट के अंदर पैसे रखते हैं कि इन्हें पैसे दिए जाए, और यहाँ पे ये कर्जा ले रहे हैं, इंडिया कर्जा दे रहे हैं। वही तो लिए जा रहे हैं कर्जा भाई। हर मुल्क में आवाम को सहूलत देते हैं कि नहीं हमारी आवाम खुश है तो हम खुश हैं, यहाँ पे हमारे हुक्मरान खुश है, आवाम जाए भाड़ में। यहाँ पर उल्टा रूल है, यहाँ पर हुक्मरान खुश रह रहा है, वो अपनी जिंदगी, गवर्नमेंट अफसर है ना जो, वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहा है, वो छोटे से छोटा अफसर क्यों ना हो, वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहा है। जो हम मिडिल क्लास है, जो रोडों पे धक्के खा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हमारी जिंदगी रुली हुई है। और जिनके टैक्स से पैसों से वो लोग कंफर्ट में बैठे हुए हैं, उन्हें सैलरियाँ मिलती है, सब उनकी लग्जरी टैक्स से ये आती है ना, ये सब कुछ, और कहाँ से आती है? हम दे रहे हैं सैलरियाँ, हमारे टैक्सेस से सैलरियाँ जा रही है उनको, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा। हम अभी भी कुछ, अगर किसी को कुछ बोलते हैं तो वही बात है, अगर कोई गलत बात बोल दें तो हमारे पे एक्शन ले लिया जाएगा। बस ये बात है हमारी। तो आवाम की तो कोई सुन ही रहा ना, आवाम को तो बस दबाए जा रहे हैं, जितना हो सके बस दबा दो आवाम को। अब क्या समझते हैं इंडिया ग्रो करता जा रहा है, पाकिस्तान के डिक्लाइन की वजह क्या है? अच्छा, पाकिस्तान हमारे हुक्मरान, ये वजह है सबसे बड़ी भाई। और इंडिया जो ग्रो कर रहा है इसकी क्या वजह आप समझते हैं? इसकी वजह तो हम यही है, वहाँ की आवाम उनकी हुकूमत का साथ देती है, हुकूमत आवाम का साथ देती है, थोड़ा बहुत रिलीफ देते हैं आवाम को। हालांकि वहाँ पे भी इतनी प्रॉब्लम है नहीं, अभी वहाँ पे आपको पता है पेट्रोल डीजल की कीमतें बिल्कुल भी नहीं बढ़ी हैं, और पब्लिक को फैसिलिटी उन्होंने यहाँ दी। पे तो हफ्ते हफ्ते बढ़ ली है। पहले तो होता था चलो भाई कुछ सालों में आके बढ़ा, यहाँ पे तो हफ्ते हफ्ते बढ़ ली है कीमतें पेट्रोल की। क्या करें वहाँ, अब यहाँ से 70 तक का पहले 50 का लगता था, अब 100-150 का पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। अब हर चीज की कॉस्ट बढ़ गई इसकी वजह से। 1000 बंदे की, उसके खर्च 1500 हो रहे हैं, 500 उल्टा वो उधार ले रहा है किसी से, उधार वाला फिर उसके सर पे खड़ा हुआ है कि भाई लाओ। मतलब जिंदगी झुंड बन गई, झंड बन गई जिंदगी भाई, ये बात है बस। आपको पता है अभी एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर 97,97,660 बिलियन रुपीस इतना ज्यादा लोन चढ़ गया, और अभी 1.3 बिलियन की पाकिस्तान को एक किस्त मिली है IMF की तरफ से। तो इतना ज्यादा लोन जो पाकिस्तान के ऊपर आ गया है, ये अवाम का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ये झुकाते झुकाते। सर ये तो हमारे कराची के अंदर, तो हमारा मुल्क आपको पता है, हमारे मुल्क के जो मतलब जो हुक्मरान है, ये तो इनको देखना चाहिए। हमारे मुल्क जिस तरह दिन ब दिन आप देख रहे हैं लोगों को, पेट्रोल अभी आप देख लें, बीच में 315 रुपये हो गया था, फिर 370 रुपये हो गया था, फिर ये 400 रुपये पे चला गया, अब 415 पे चला गया, 416 पे चला गया, वही 415, 416, 1 रुपये को कौन देखेगा सर। लेकिन वही बात है ना, गरीब तबके के जो अवाम, मतलब मेरे जैसे मजदूर आदमी का तो बेड़ा गर्क ही है। मतलब सुबह आना जाना, बंदा पहले मोटरसाइकिल चलाता था 100 बार सोचता नहीं था, अब बंदा जब मोटरसाइकिल निकालता है तो 100 बार नहीं 1000 मरतबा सोचता है कि यार मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊं या नहीं डलवाऊं, गाड़ी में क्या करूं क्या नहीं। इससे अच्छा मैं तो कहता हूं अगर इसी तरह हमारा शहर चलता रहा, कराची शहर में इस तरह महंगाई चलती रही, तो इस रोड पे जो है वो आप बाइकों के अलावा जो है ना फिर आप साइकिलें देखी जाएंगी, लोग साइकिलें चलाएंगे, फिर लोग साइकिलें चला लेंगे। आप कह रहे हैं साइकिलें चलाएंगे, साइकिल मार्केट के अंदर आप जाके देखें रिकॉर्ड किस्म की इस टाइम पे रश लगी हुई है, हालांकि साइकिलें भी महंगी हो गई हैं, उसके बावजूद लोग साइकिल परचेज कर तो ये तो हमारे मुल्क के अंदर पुराना कानून है ना, मतलब जो चीज चलती है, जो चीज ट्रेंड पर आती है, उसी चीज को जो है ना लोग उसी का जो है ना फायदा उठाते हैं। हुक्मरान भी ऐसे ही है और ये अवाम भी ऐसे ही है। अवाम को भी चाहिए थोड़ा सा कोऑपरेट करे, गवर्नमेंट को भी चाहिए थोड़ा सा कोऑपरेट करे, लेकिन यहाँ पर कोई कोऑपरेट करता नहीं है। क्या अवाम के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो इतना ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर लोन चढ़ गए? भाई जितना आपको पता है कि लोन चढ़ गया, चीज़ें गरीब आवाम पिसती जा रही है, अमीर अमीर से अमीरतर होती जा रही है। जो गरीब मिडिल क्लास आवाम है, जो बाइकें चलाता है, जो 1000 रुपये पहले बचाता था, जब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो उसमें कमी हो गई है, वो मुश्किल से 400-500 रुपये बचा रहा है। अभी तो 1 लीटर पेट्रोल 416 रुपए का हो गया, और 2 लीटर पेट्रोल डलवाएगा 1000 रुपए तो क्या 1000 रुपये आपका चला गया, तो क्या बचेगा फिर? राइडर वगैरह सारे परेशान है। इसी तरह आपकी जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है वो सारी डीजल पे। अभी आपने देखा किरायों में कितना ज्यादा फर्क आ गया, जो बसेस में सफर करते हैं उनके किराए बढ़ गए, जो बिल्कुल गरीब आवाम है, गरीब से गरीबतर होती जा रही है। उनके लिए कोई हुकूमत नहीं सोच रही है, मतलब कोई उनके लिए काम नहीं है, चीजें नहीं है। वही है, वह अमीर है तो जितने पैसे कमा लो उसके बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात की, आपको पता है पेट्रोल डीजल की कीमतें पूरे एशिया के अंदर, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई एशियन कंट्री के ऊपर ही हुआ है, क्योंकि वहाँ से सारा ऑयल इस तरफ ही आता था, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, इन कंट्रियों में आता था। इंडिया में तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी नहीं है, और फिर जो दूसरी कंट्री है वहाँ पे भी पाकिस्तान से आधी कीमत में इस वक्त भी पेट्रोल मिल रहे हैं, और वहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है। और ये सबसे बड़ा रीजन है जो कर्जा चढ़ गया, वर्ल्ड बैंक IMF से लोन लेते हैं, फिर उनकी बातें भी माननी पड़ती हैं, इस वजह से अवाम के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसी हकीकत है, आप पूरे एशिया में देख लें, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा है।
हर चीज पाकिस्तान में महंगी, जबकि इम्पैक्ट दूसरे एशियाज कंट्री में भी होना चाहिए। लेकिन इंडिया में आप देख लें, पेट्रोल अभी भी सस्ता है, चीजें इंडिया में तो बढ़ा ही नहीं है पेट्रोल अभी तक। 1 रुपया नहीं बढ़ा। लेकिन पाकिस्तान में आपने देखा जैसे 2-3 दिन के वक्फे से कितना पेट्रोल एकदम ऊपर चला गया, 260 से अभी 610 भी गया था बीच में, उसके बाद वापस अभी 360 पे आया था, 456 पे गया। 456 पे आया था, उसके बाद फिर अभी ये दोबारा करते 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 416 पे आ गया। अभी देखें आगे कह रहे हैं कि शायद और महंगा होगा पेट्रोल। अब इसके हवाले से देखते हैं क्या होता है। बाकी यही है, मैं तो कहूँगा कि हुकूमत आवाम को सोचना चाहिए, गरीब आवाम का भी कुछ सोचना चाहिए कि उनके लिए भी कुछ हो। आप क्या समझते हैं जितना इतना ज्यादा जो लोन लिया जा रहा है ये कहाँ जा रहा है? ये आवाम के ऊपर तो कोई लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये किस तरफ जा रहे हैं ये सारे पैसे? बस सर अब देखें कहाँ जा रहा है। कराची के हालात तो आपके सामने है, आप भी कराची में रहते हैं, हम भी रहते हैं, आपको कराची की तो शर्तें ही बर्बाद है। आपको पता है पूरा पाकिस्तान एक तरफ है, कराची एक तरफ है। कराची एक मोइनुद्दीन तोड़ो का मंजर पेश करता है, उससे भी लाख दर्जे अच्छा होगा मोइनुद्दीन तोड़ो। कराची तो उससे भी गैर गुजरा है। अभी जो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं इन कर्जों का क्या होगा? ये कर्जे तो मतलब डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं और डबल से डबल होते जा रहे हैं। वही होगा ना कि आवाम बस जब तक कुछ निकलेगी नहीं कर्जे के खिलाफ, कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये कर्जा लेते रहेंगे, आवाम को दबाते रहेंगे, पेट्रोल की, आटे की, इस सबकी कीमतें बढ़ती रहेंगी। और ये कर्जा लेके लगता कहाँ पे? नजर भी नहीं आता कहीं। नजर भी नहीं आ रहा, वही बात है ना, नजर ही नहीं आ रहा। अगर लगता हुआ नजर आए तो बंदा बोले हाँ यार बना रहे। अब बिजली यहाँ आ नहीं रही, बिल आ रहा है, गैस आ नहीं रहा, बिल आ रहा है, क्यों भाई? कोई पूछने वाला ही नहीं है, भर रहे हैं। ये हजारों अरब रुपए लिया जाते हैं और कहीं नजर भी नहीं आता कि मतलब काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं ये सारे पैसे? सही बात है, नजर ही नहीं आ रहा लगता हुआ कहाँ जा रहे हैं। खा रहे हैं पैसे, बस अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? खा के अपने स्विफ्ट अकाउंटों में पैसे ही भर रहे हैं। बस वही ना, इनके बाहर बैंक बैलेंस इतने हैं कि माशाल्लाह क्या बोल सकते हैं, बस या गरीब आवाम को दबाए जा रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर रिकॉर्ड इस टाइम पे कर्जा चढ़ गया है, अवाम को इसके ऊपर किस तरह इम्पैक्ट पड़ेगा? रिकॉर्ड जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ गया, अवाम ये कर्जा किस तरह चुकाएगी? इसका तो सारा अवाम को चुकाना पड़ेगा कर्जा। सर पेट्रोल महंगे, हर चीज महंगी, यार बंदा परेशान है, इस वक्त कहाँ जावे? तनख्वाहें है नहीं पाकिस्तान में, हर बंदा परेशान है। और कोई ये पेट्रोल जो महंगे इसका आधा सिर्फ टैक्स लगा हुआ है इसको। पेट्रोल के ऊपर टैक्स है, इसका कोई मसला ही नहीं, ऊपर सारे खा रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए? गरीब आवाम कहाँ जावे? तनख्वाहें है नहीं, दिहाड़ी वाले लोग हैं, ये आपके सामने बस यही। गरीब आवाम बेरोजगारी और परेशानी की हालत में और कहाँ जाएगी? बिल्कुल बेरोजगार, इतने परेशान, इतने हर बंदा परेशान है, किधर जावे? परेशानी का कोई हल ही नहीं है। ये तो एक रास्ता है, या तो अफगानिस्तान या ईरान या चाइना या इंडिया की तरफ माइग्रेट कर जाए या वहाँ पे चले जाए। बिल्कुल यही हाल है, और कुछ भी नहीं भाई। और क्या करेगी पब्लिक? कुछ भी नहीं कर सकते, पब्लिक परेशान है, सब कोई बाहर ही नहीं निकल रहे। लाइट का मसला, बिजली का, पानी का कराची में ही चल रहा है, हर जगह पे ये चल रहा है। बिल्कुल हर जगह पे लोड शेडिंग है, ये मसले मसाइल। ये आप समझते हैं ये कर्जा आवाम चुका पाएगी जो इतने ज्यादा हुक्मरानों ने ले लिए? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये लोन लेने की वजह से, IMF की शराइत की वजह से पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, हालांकि डेवलप कंट्रियों में इतनी ज्यादा नहीं है। अब क्या समझते हैं इतना ज्यादा जो पाकिस्तान का कर्जा है ये आवाम कैसे चुकाएगी? यही तो बात है ना, आवाम कैसे चुकाएगी? हर आवाम परेशान है, किसी के काम नहीं लग रहे, किसी के क्या नहीं हो रहा। अब हमारी 40,000 सैलरी है, इसमें से इन लोगों ने पेट्रोल कर दिया 416 रुपये लीटर, तो इसमें हमारा कहाँ गुजारा होगा? हाँ, अब पूरी सैलरी हम पेट्रोल में गुजारते हैं, हमारा क्या गुजारा होगा? और आपको पता है पेट्रोल के जो हाफ कीमत है ये लेवीज और टैक्स की मद में जाती है पाकिस्तान के अंदर। जो पेट्रोल की जो कीमत है 416 रुपये, ये इसके जो हाफ है वो सिर्फ टैक्स जाता है। हाँ सही बात है, और यही लोन की वजह से। हम अब क्या कर सकते हैं? अब क्या समझते हैं मसाइल का हल क्या है? मसले का हल हमारे जो वज़ीर आला बैठे हैं वही निकालेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? लेकिन ये इतना ज्यादा जो कर्जा चढ़ गया इसका क्या आप समझते हैं क्या हल होगा? आवाम का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, कर्जा कैसे चुकाएंगे लोग? सर हल तो कुछ भी नहीं है, कैसे होगा? आवाम भी मतलब खा रही है, गवर्नमेंट भी खा रही है, हर आवाम कहाँ से गाड़ी? आवाम का तो बेड़ा गर्क हो गया। आवाम तो मिली नहीं है ना सर, आवाम भी मतलब थोड़ी सी कोऑपरेट करे ना, मतलब आप जैसे मेरे जैसे लोग तो कर लेंगे तो खड़े हो जाएंगे, एक बंदा खड़ा हो जाएगा, फिर 10 बंदे खड़े हो जाएंगे, उसके साथ फिर 20 लोग खड़े हो जाएंगे। आवाम क्या करे? लेकिन हम कोशिश तो करें ना, कहने का मकसद है हम एक बंदा खड़ा हो, आवाज उठाए कि भाई थोड़ा सा सस्ताई करो, इतनी महंगाई इतनी ज्यादा हुई हुई है, तो थोड़ी सस्ताई जैसे हम करेंगे तो जाहिर सी बात है आगे आगे फिर इंशाल्लाह प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ तो होने के बजाय उल्टा बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है। अब अभी तक देख लेना, 416 पे आ गया, अब अल्लाह के हुक्म से देखो ये 500 पे भी चले जाएगा, 600 भी चला जाएगा, 700 पे भी चले जाएगा, इसी तरह 1000 पे चले जाएगा, फिर एक दिन आएगा इंसान मर जाएगा, फिर दुनिया छोड़ के चले जाएगा। अभी लोग जा रहे हैं, अभी जो लोग दुनिया छोड़ रहे हैं। अब देखो ना, यंगेस्ट जितने भी लोग हैं मेरे जैसे एज के 20 ईयर्स 25 ईयर्स 30 ईयर्स के आप लोग देख रहे हैं, जवान लोग मर रहे हैं, और बूढ़े लोगों को देख लो अभी तक वो जिंदा है, और जवान लोग मर रहे हैं। क्यों? वजह टेंशन, डिप्रेशन, हर चीज इंसान के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। आप इसी चीज पे सोने को देख लें, गोल्ड पे देख लें आप, सर किधर चले? गोल्ड पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे 5 लाख रुपए को टच कर गया, 5 लाख रुपए को टच कर गया। सर 5,37,300 रुपए का रेट है आज का करंट, आप खुद देखें कहाँ सर 30 एक दिन में बढ़ता जा रहे हैं, कभी 20,000 पे गोल्ड पे बढ़ते हैं, कभी 30,000 बढ़ते हैं। अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ, कल की मैंने रिपोर्ट देखी थी, पाकिस्तान में 5 लाख को टच कर रहा था,
आज इतने ज्यादा बढ़ गए, आप कह रहे हैं 37,000 5 लाख से 3 लाख। अवाम का कुछ नहीं हो सकता, बस यही हो सकता है अवाम को बिला वजह पीछा जा रहा है और अवाम पिस रही। आपको लगता है इतनी ज्यादा कीमतें एक साथ किसी भी कंट्री के अंदर बढ़ती हैं जितनी यहाँ पे एकदम बढ़ जाती है? नहीं सर, मेरे लिहाज से तो नहीं है सर। मैं गया हूँ, मैं और भी मतलब मुल्कों में मतलब मेरा जो है वो वीजे वगैरह मतलब आना जाना है। किस कंट्री में आप गए हैं और उस कंट्री का पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें, कैसा आपको लगता है? सर मैं एक बार जो है वो यूके किया था, वहाँ से मतलब जो मैंने देखा। यूके? जी, यूके को तो देखे, वो तो बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है ना, नहीं तो मतलब ये थोड़ा पाकिस्तान को आप इंडिया से कंपेयर करते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या डिफरेंस है? सर इंडिया हमारे से बहुत अच्छा है सर। वहाँ की करेंसी आप बात करें, यहाँ का 1 रुपया वहाँ के 4 रुपए बनता है। तो यहाँ की करेंसी को लेकर 3.5 रुपए, 3.5 रुपए 4 रुपए मेरे ख्याल में इतने गालिबन बनते हैं। तो यहाँ की जो है करेंसी को लेकर अगर आप उस करेंसी को बात करेंगे तो ये तो कोई कंपैरिजन नहीं होगा ना। तो हमसे बेहतर तो वो लोग हैं, भले वो उनसे हमारी जंग चल रही है, हमसे इंडिया भी बहुत ज्यादा डेवलप कर गया इस टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी बात। 97,360 बिलियन रुपीस का पाकिस्तान के ऊपर कर्जा हो गया। क्या कहेंगे, ये कर्जा आवाम नहीं चुकाना टैक्स के जरिए, इतना ज्यादा जो कर्जा जो ले लिया गवर्नमेंट ने, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहेंगे इसके बारे में भाई, कुछ नहीं कह सकते। हुकूमत है, उनका जोर है, वो हर चीज कम कर सकते हैं। नहीं, हुकूमत है लेकिन पब्लिक ने तो झुकाना है ना, ये टैक्स तो पब्लिक के थ्रू निकाला जाएगा, पब्लिक ही ये टैक्स देगी। और जब पब्लिक से ये टैक्स, जब दाम बढ़े तो किस वजह से बढ़े? पेट्रोल के दाम, पेट्रोल के दाम, उससे हर चीज महंगी हो जाती है। तो ये इतना ज्यादा कर्जा भी ले लिया, ये आवाम के ऊपर और ज्यादा टैक्स लगाएंगे, आवाम का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये 10 अरब डॉलर लिए ना अभी, 10 अरब डॉलर के ये है, लेकिन अभी 1.3 बिलियन डॉलर की किस्त वसूल हुई अभी। अब क्या कह सकते हैं भाई जान, कुछ नहीं कह सकते। क्या कहेंगे इस सवाल से, इतना ज्यादा लोन पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया? यार इसके वजह से तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा हाथ में तो ही, बड़े के हाथ में है, बड़े तो उस बारे में सोचते ही नहीं है, निकलना है तो हम सही है। अब एक चीज की हम ये रोड पे बैठे हुए हैं, हम तो नहीं पूरा कर सकते हैं। ये तो बड़े बड़े लोगों को पकड़े जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगे बना रहे हैं, उससे टैक्स ले हुए। ये तो हमारे टैक्स तो सबके ऊपर लगता है। लगा, देखो हम हमारे ऊपर जो है ना, हर बिल में हर हम चीज जो खाने पीने का है उसके ऊपर हमारे ऊपर टैक्स लग रहा है। ये तो इसको सोचना चाहिए, जो बड़े बड़े बिल्डिंगे बना रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये उसके ऊपर लगना चाहिए। मगर ये उसके वजह उसके लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए, गरीब आवाम के ऊपर ये टैक्स लग रहा है। हर चीज पे टैक्स लग रहा है। पेट्रोल समझ ले, जो आम आवाम, जो गरीब आवाम इस्तेमाल करता है, इतना बड़ी अमीर आवाम इस्तेमाल नहीं करता है, मगर ये तो गरीब के लिए हमेशा महंगा किया। लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप, जो टैक्सेस आवाम के ऊपर अभी लगेंगे लोन की वजह से? कुछ तो आवाम खुद भी नहीं बोल रही, आवाम ना बाहर निकल रही, पेट्रोल के रेट बढ़ता है, उल्टा लोग पहले लाइनों में खड़े होकर पेट्रोल डलवा लेते हैं, भले 5 रुपये महंगा ना खरीदना पड़ जाए। मैं ये नहीं इसके लिए खड़े हों, कुछ करें, पेट्रोलों को आग वाग लगाएं, कुछ करें, नहीं। जितना महंगा वो लोग डलवा रहे हैं, गाड़ियाँ निकलनी है, किसी को मसला ही नहीं है ना, जब भी तो हुकूमत। नहीं, मसला तो है अभी, जो गरीब जो लोग हैं वो बेचारे इस वजह से पेट्रोल डलवाते हैं, गरीब है, अमीर मिडिल क्लास भी डलवाते हैं, वो इस वजह से डलवाते हैं कि अभी 12 बजे के बाद इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो चलो पहले 4-5 लीटर 2-3 लीटर डलवा लें। चाइना में 5 रुपए की चीजें बढ़ते हैं ना, सारी आवाम निकल जाती है, उसी वक्त रिटर्न कर लेते हैं हमने। चाइना में आवाम नहीं निकल सकती है, वहाँ पे बहुत सख्ती है, लेकिन इंडिया के अंदर आप देखें, इंडिया की मिसाल है, वहाँ पे अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी। पाकिस्तान में तो हर चीज के रेट बढ़ते हैं, किस चीज के नहीं रेट बढ़े हुए हैं यहाँ पे। आप मोबाइल लेने जाओ, A to Z कोई भी चीज लेने निकलो घर से, आपको महंगी ही मिलेगी। पाकिस्तान में तो भाई हर चीज ही महंगी है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं आवाम। जिसका दिल चाह रहा है वो खा रहा है।